आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ है एलकेपी सिक्योरिटीज के, साथ ही मनोज जैन साहब हैं, मनोज कुमार जैन साहब जो कि पृथ्वी फिनमार्ट से हैं। इन दोनों विशेषज्ञों से हम मार्केट में ट्रेडिंग और निवेश की रणनीति समझेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बड़े ऐलान होते हुए देर रात नजर आए हैं, जिनका एक एक करके अब सेक्टर्स पर इंपैक्ट हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसरिया जी से। साथ ही हम समझेंगे डायमंड मार्केट के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है। किरीट भंसाली साहब जो कि चेयरमैन है जीजेपीसी के, वो हमारे साथ शो में शामिल है। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। जतिन जी, क्या यही बात सोने पर भी अप्लाई होती है? 1.5 लाख के करीब मैं इस समय देख रही हूं, अपने आप को होल्ड आउट कर रहा है। 7,500 रुपए के आसपास की स्ट्रेंथ यहां भी दिख रही है। गोल्ड में भी फिर से फ्रेश एंट्री का मौका बन रहा है? नया देखिए, जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है, आप दोनों साइड के ट्रेड्स ओपन रह सकते हैं। जहां पर शॉर्ट सेल्स जो हुई रहेंगी या प्रॉफिट बुकिंग जो हुआ है हायर साइड से, तो यहाँ पे थोड़ा सा कवरिंग आ सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कॉमेक्स में सीएमए में भी ये $5,000 के आसपास एक बार के लिए छूने जरूर जाएगा। मतलब यहाँ से 3-1% की बढ़त जो यहाँ से देखने मिल सकती है, जो प्राइजेस को करीब करीब यहाँ से 1,54,000 1,55,000 तक तो लेके जा सकता है। तो ये व्यू 1 से 2 दिनों के व्यू पॉइंट के हिसाब से रहेगा। लोअर एंड पर 1,45,000 का एक बेस सपोर्ट फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। सो 1,45,000 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव रहेगा। 1,55,000 तक के लेवल्स जो आने वाले 1-2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। हाई रिस्क रहेगा व्यू पॉइंट, क्योंकि जिस तरह से मार्केट के फ्लक्चुएशंस हैं, वॉलेटिलिटी भी हाई है, न्यूज ड्रिवन मार्केट भी हो चुका है, लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। सो स्ट्रिक्टली लेवल्स को फॉलो करना है। 1,47,000 से 1,48,000 के बीच में एंट्री ले सकते हैं 1,55,000 तक के लक्ष्य के लिए, और 1,45,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ये व्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगा मेरा। और एक बार कच्चे तेल पर भी फोकस करते हैं। ये वही कमोडिटी है जो $71 के पार पिछले हफ्ते निकल गई थी, लेकिन लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से डायल डाउन कर रही है। जतिन जी, कोई एक मेटल, अगर आपको एक या दो मेटल बेस मेटल्स में चुनना हो तो वो कौन सा होगा? कल की करेक्शन के बाद आज क्या व्यू बन रहा है? देखिए, रिटेल फ्रेंडली के हिसाब से देखने जाएंगे तो जिंक और एल्यूमिनियम बन जाता है, क्योंकि कॉपर के कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ही बड़े हैं। सो जिंक और एल्यूमिनियम दोनों के अंदर ट्रैक्शन थोड़ा सा पॉजिटिविटी का मुझे दिख रहा है कि वापस से ये कंटिन्यूड रह सकता है। कॉपर जो है वो इनको लीड कर रहा है। कॉपर आज ऑलरेडी 5% ऊपर है। मुझे लग रहा है जिंक और एल्यूमिनियम दोनों यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करेंगे। एल्यूमिनियम 320 से 322 तक के लक्ष्य इंट्राडे में आ सकते हैं, और जिंक जो है वो 334 से 335 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। एल्यूमिनियम जब तक 312 के ऊपर है तब तक व्यू पॉजिटिव है इंट्राडे के लिए, और जिंक जब तक 324 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक व्यू पॉइंट पॉजिटिव है 335 के लिए। तो जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में ध्यान रखें, लेकिन कॉपर को जरूर फॉलो करना है क्योंकि ये लीड करता है बेस मेटल को। राइटली सो। जतिन जी, मनोज जी, थैंक यू सो मच सर, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी नॉन एग्री कमोडिटीज पर अपनी बहुमूल्य राय शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए, ब्रेक न्यूज पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।